बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो गई है कि जैसे कोई बॉलर इतनी फॉर्म में हो कि कोई भी बैट्समैन उसका सामना न करना चाहे, या एक बैट्समैन है, क्योंकि इमरान खान साहब ऑलराउंडर रहे, तो अगर बैट्समैन है तो इस तरह से खेल रहा है कि कोई बॉलर उसको बॉलिंग नहीं करवाना चाह रहा। अब सारी पीडीएम की जमातें मिलकर इमरान खान साहब का मुकाबला करना ही नहीं चाह रही और मैदान से ही भाग गई हैं, और उसमें इलेक्शन कमीशन भरपूर उनका साथ दे रहा है। इमरान खान साहब ऐसे ही नहीं कहते जी अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन होने थे, दूसरा मरहला कराची और हैदराबाद में 16 अजला में, और साथ ही NA 245 245 नेशनल असम्बली की सीट, वहां पर भी आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल की वजह से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके इंतकाल की वजह से सीट खाली हुई, वहां भी इलेक्शन होने थे। तो अब उसको इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिया है। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ हो कि 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है। और MQM भी, पीपल्स पार्टी भी दरखास्त करने वालों में है, दीगर जमातें भी, ये PDM की जमातें ये दरखास्त करने वालों में शामिल है कि जी इलेक्शन मुलतवी कर दो। क्यों? अब पंजाब के बाद सिंध में भी इमरान खान की लहर है, हमें नहीं छोड़ेगा और बहा ले जाएगा, लिहाजा MQM भी भाग गई, पीपल्स पार्टी भी, एक जरदारी सब पे भारी, भाग गए, भारी नहीं साबित हुए, दौड़ गए, मैदान से ही निकल गए। और इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी गई थी कि जनाब इलेक्शन मुलतवी कर दें, और इलेक्शन कमीशन ने कहा हाजिर जनाब। इमरान खान साहब पहले इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध का जो मेंबर है वो तो बिल्कुल सिंध हुकूमत का मुलाजिम बनकर जनाब काम करता है। ये इमरान खान साहब इस तरह इल्ज़ाम लगाते हैं। अब सिर्फ यही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने यह बात मानी हो और इमरान खान साहब के खदशात या इल्ज़ामात को बिल्कुल सही साबित कर दिया हो। इसके अलावा रावलपिंडी की सीट, मेरा ख्याल है जो PP7 है, रावलपिंडी की सीट, वहां पर 49 वोटों का फर्क था सिर्फ, और वहां पर दोबारा गिनती की दरखास्त दी तहरीक इंसाफ ने कि जी 49 वोट पीछे हैं, पता नहीं हजारों की तादाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिए वोट। वो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चला, मीडिया में भी आया कि जनाब बल्ले पर सही बिल्कुल ठप्पा लगाया हुआ है, वो वोट भी रिजेक्ट कर दिया गया है और रातों रात रिजल्ट तब्दील हो गया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अंदाजा लगाइए आप। तो अब जनाब ये बल्दियाती इलेक्शन से भागी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि जो पहला मरहला हुआ है जो सिंध के मुख्तलिफ अजला में हुआ, वहां तो क्लीन स्वीप किया पीपल्स पार्टी ने। जब आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इतने आप आराम से जीत गए हैं, तो अब मसला क्या है? मसला यह है कि ये कराची और हैदराबाद है, यहाँ शहरी आबादी आती है, यहाँ वो उस तरह से जागीरदाराना निज़ाम और वो सारा उस तरह नहीं है। हाँ, यहाँ MQM का जोर होता था, दिहाइयों से था, अब वो PDM में जा चुकी। जो बारिशें हुई हैं, जिस तरह कराची का बुरा हाल हुआ है, लोग इस वक्त इतने परेशान हैं, और फिर इमरान खान साहब का जो बयानिया, जो कैंपेन, उन इलाकों में जहां कभी माजी में नहीं देखा गया, इलेक्टेबल्स को गिरा ही नहीं सकता था, जनूबी पंजाब, देही इलाके, वहां पर जिस तरह से इमरान खान साहब ने सबको हिलाकर रख दिया, हजारों वोटों की लीड दी। तो अब ये MQM को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा था, दोनों मिल चुके हैं, दोनों हुकूमत में इकट्ठे हैं। तो अब जनाब सिंध हुकूमत हो, सेंटर हो, सब इकट्ठे हैं। तो वहां पर उनको नजर आ रहा था इमरान खान हमें ले गया, तो सबसे फिर बेहतर तरीका क्या था? भाग जाओ, निकल जाओ। अब ये यानी 2 दिन रह गए थे इलेक्शंस में और इन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार कर लिया। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब खुद जा रहे थे और कराची भी उन्होंने पहुंचना था, वहां भी उन्होंने कैंपेन लीड करनी थी। इनको ये खौफ हो गया कि जनाब ये तो हमें ले गया है। वहां पर मौजूद जितने हमारे साफी दोस्त हैं जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, वो भी बता रहे हैं कि इस वक्त कराची में अहलियाने कराची का मूड बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब उन्होंने नहीं छोड़ना ये MQM को, जितनी मर्जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वसीम अख्तर आकर जितना मर्जी पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहते रहे, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ जनाब बांटते हैं, सारे इख्तियारात सब चल रहा है। और बस आकर वही, वो जिस तरह था ना कि अमेरिका को कहा था आप ड्रोन हमले करते रहना, हम मजम्मत करते रहेंगे, तो इसी तरह से जनाब यहाँ पीपल्स पार्टी जो मर्जी करती रहे, हम मजम्मत करते रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, हम साथ रहेंगे, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अब लोग तंग आ गए हैं इस गेम से, और उन्होंने अब तहरीक इंसाफ को या इसके अलावा जमात इस्लामी, इनको उन्होंने भरपूर वोट देना था। ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए जमात इस्लामी की तरफ से जनाब कहा जा रहा है जी हम धरना देंगे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरने का जमात इस्लामी ने ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने ये कह दिया है, क्योंकि इसकी बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि ये दोनों जमातें, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, ये काफ़ी वोट लेते, काफ़ी लीड लेते, और फिर मेयर इनका होता, वहां जाकर यानी कराची का मेयर दोनों मिलकर चुन सकते थे, इस पोजीशन में थे। क्योंकि MQM और पीपल्स पार्टी बहुत कमजोर, पीपल्स पार्टी पहले ही
काफ़ी अरसे से, दहाइयों से कराची में कमज़ोर नज़र आ रही है, शहरी इलाकों में कमज़ोर नज़र आ रही है। सिंध के MQM का जोर होता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई कहानी। आपने देख लिया 2018 के इलेक्शन में लाख कहते थे जनाब ये हो गया वो हो गया, अब वो सारा कि ये जी सिलेक्टेड है। ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इन्होंने वो सारा कुछ, वो सारे इल्ज़ामात सब फारिग कर दिए हैं कि जनाब ये है, इस वक्त इमरान खान मकबूल तरीन है। और अगर आप अब भी समझते हैं कि जी इमरान खान की लहर नहीं है, तो करवाएं ना इलेक्शन। अब इस पर जनाब तहरीक इंसाफ भी चली गई है, इसके खिलाफ आला अदालतों से रुजू कर लिया है, गालिबन सिंध हाई कोर्ट में। और ज़ाहिर है, मैंने आपको बताया, जमात इस्लामी भी धरना दे रही है। असद उमर साहब ने भी ऐलान किया है कि इससे तो साबित हो गया कि देखिए इलेक्शन कमीशन कोई जवाज़ नहीं था। हाँ, जवाज़ मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी हमने पार्टीज़ को सुना है, यानी जिनकी दरख्वास्त आई हुई थी, ज़ाहिर है MQM और पीपल्स पार्टी वगैरह वगैरह, PDM की जमातें, और हमने महकमे मौसमियात को बुलाया और उन्होंने कहा कि जी ये बारिशें होनी है कराची में, तो लिहाजा इलेक्शन आप मुलतवी कर दें। आप सोचिए ज़रा, आप सोचिए, ये है जो पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर हुकूमत करते रहे कराची में, शहरी इलाकों में। वहाँ सूरत हाल ये है कि जनाब महकमा सिंध कह दे, महकमा मौसमियात कह दे बारिश होने लगी है तो बस इलेक्शन मुलतवी। यहाँ बारिश नहीं बर्दाश्त हो सकती, ये शहर बारिश बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। कहते तो यह है कि जनाब कराची से ज़्यादा बुरा हाल हैदराबाद का हुआ हो, मीडिया में उतना हाईलाइट नहीं हो सका। तो ये तो फिर पीपल्स पार्टी का पोल खुल गया कि जनाब बारिश के चंद कतरे और कोई निज़ाम नहीं है। यानी यहाँ पर तो बुनियादी जो आईनी जिम्मेदारियाँ वो भी नहीं पूरी हो सकती जब बारिश हो जाए तो, या तो आप ये मान लें। तो दोनों तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो एक्सपोज हो गई है, MQM एक्सपोज हो गई है। मिलकर इन्होंने हुकूमत की, लेकिन निज़ाम यह है कि बारिश की 2 बूंदें बर्दाश्त नहीं हो सकती निज़ाम ने, और तबाही बर्बादी हो जाएगी, लिहाजा इलेक्शन मुलतवी कर दे। लेकिन जाहिर है कि अब ज़्यादा ख्याल ये है कि असल में फ़रार है, वरना अब नज़र आ रहा है कि पंजाब के बाद सिंध भी अब जनाब रुख कर चुके हैं सुनामी सिंध का। इमरान खान बल्ला चलेगा, वहाँ भी इमरान खान की लहर है और इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन से हमने दरख्वास्त कर दी, ईजी है, कोई मसला नहीं, वहाँ डेरे डाले हुए हैं। MQM देखिए, क्योंकि कराची के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। कराची दुनिया की जो सबसे आला तरीन सिटीज़ हैं, सबसे आला शहर है रहने के लिए, उनकी फहरिस्त में आ चुका है। वो जो अभी चंद हफ्ते पहले आपने देखा था कि दुनिया का सबसे बुरे शहरों में शुमार करते हैं। मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, हमारा वतन, उसका शहर जो है उसके बारे में कहा जा रहा है, हमारे मुल्क के बारे में कहा जा रहा है जी रहने के लिए बदतरीन शहरों में दुनिया का जी कराची शामिल है। तो वो लिस्ट में चंद हफ्तों में जनाब चूँकि बारिश ने सब धो दिया है, तो वो लिस्ट ठीक हो गई है। MQM को कोई मसला नहीं है। वो देखिए ना, उनको ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पर चौधरी शुजात से मुलाकात करना है। आप देखिए जाकर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चौधरी शुजात साहब से जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, और किस लिए कि जनाब आए। यानी सिंध की सियासत तो बड़ी ज़बरदस्त हमने की है। कराची वाले जनाब दूध और शहद की नहरें इस इल्हाक की वजह से बह गई हैं। अब हमने पंजाब में वो काम करना है। हमजा को आप सपोर्ट करें, जरदारी साहब की तो आपने नहीं बात मानी। तो यानी इस वक्त जो सिंध की हुकूमत है, जो वो सब बैठे हुए हैं, वैसे तो विफाक में भी वही यही लोग हैं सब, वो सब अब जोर लगा रहे हैं पंजाब में हुकूमत लेने का। वहाँ पर उनका फोकस है, यहाँ कुछ नहीं, कराची या सिंध में नहीं, यहाँ ईजी है जनाब। यहाँ तो आसफा साहिबा ही काफ़ी हैं। आसफा भुट्टो साहिबा वो निकली है ना बाहर, उन्होंने जाकर क्या किया है, यानी गाड़ी में वो करोड़ों की गाड़ी से निकलती हैं और उसके बाद जनाब वो केले पकड़ती हैं किसी रेडी से। और ये बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने खुद अपने हाथ से केले खरीदे वहाँ पर किसी रेडी से और लोगों में तकसीम किए। वो जो मनाजिर हैं, यानी हमारा ये अलमिया है, ये नोहा है हमारी सियासत का कि 14 साल से मुसलसल हुकूमत है, और उससे पहले भी आप लगा लें तो 20-30 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी की। और गुर्बत का ये आलम है कि वहाँ पर जनाब इस तरह से जो हुक्मरान ख़ानदान है, उनकी बेटी आसफा साहिबा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हमारी बहन है, वो उतरती हैं और उसके बाद जनाब केले बांटे जाते हैं लोगों में। वहाँ गुर्बत आप देखें ना इतनी है कि लोगों के पास खुराक नहीं है, कोई तो बांटो, और ऐसे लोग यानी वो खुराक के लिए ही यानी लपकते हैं। इतना बुरा हाल है। ये है गुर्बत की इंतहा, बेरोज़गारी की इंतहा सिंध में। लेकिन इस एंगल से कौन देखेगा? वो तो दिखाया जाएगा कि देखें कितनी बड़ी बात है कि खुद गाड़ी से उतरी हैं, ओ करोड़ों की गाड़ी से उतरकर, कितनी बड़ी बात है उतरना, खुद केले पकड़ कर ऐसे तकसीम करना। ये कोई कर सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। तो ये उनके कहना चाहिए कि उनकी नज़र में जो इस वक्त अहम चीज़ें हैं, तरजीहात जो हैं वो कुछ और हैं। वो अपने इक़्तिदार को तूल देना है। अब खुद मैं देख रहा था, वो उमर सैफ साहब जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि जी मुल्क तो बर्बादी की तरफ जा रहा है, मईशत तबाह हो रही है, 4-5 अरब की ज़रूरत है, और IMF कह रहा है कि पहले सऊदी अरब 4 अरब डॉलर दे फिर हम देंगे। यहाँ हालात ये हैं, इतने मुश्किल सूरत हाल है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है,
और यहाँ पर जनाब क्या हो रहा है, इजलास हो रहे हैं कि अच्छा हमने पंजाब में हुकूमत किस तरह हासिल करनी है। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, और बस उधर स्टेट बैंक का कोई गवर्नर ही नहीं है जनाब, इतना बुरा हाल है। लेकिन यहाँ हमें पंजाब में जनाब वज़ीर आला चाहिए, वो कोई नहीं, जहाँ मईशत डूब रही है, मुल्की हालात हों, बिजनेस काउंसिल वाले चीख रहे हैं, डॉलर 230 पर इंटर बैंक में क्रॉस कर गया है, ओपन मार्केट में 250 पर पता नहीं मिल जाए तो बड़ी गनीमत है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ जनाब हो क्या रहा है, इमरान खान ना आ जाए, इलेक्शन मुलतवी करवा दो। इलेक्शन कमीशन जनाब वो दोबारा वोटिंग नहीं होने देगा, जहाँ पर सिर्फ 49 वोटों का फ़र्क था। जहाँ इमरान खान जीता नजर आए, फ़ौरन जनाब आ जाओ, इदारों को साथ मिलाओ, इदारे जो हैं ना हमारे साथ हैं, ठीक है, इसलिए हमें पंजाब चाहिए। इदारों के ज़रिए और लोगों के ज़रिए पैसा चले, जो भी हो, हमें पंजाब भी चाहिए। उनकी तरजीहात इस वक्त हैं, मुल्क नहीं है। और जहाँ पर मैदान लगाना हो, जहाँ पर जनाब ये आ जाएँ, खुला मैदान है, खेल का मुकाबला हो जाए, वहाँ से भाग जाओ। ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन ये अगस्त के आखिर में जा रहे हैं इलेक्शन, तो पता नहीं कितना फ़र्क ये डाल लेंगे कि अगस्त तक फिर कोई और नया बहाना ढूंढेंगे, क्योंकि ये नहीं मुझे लगता कि जी ये इनका ख्याल है कि 1 महीने में ही इमरान खान की जो लहर है ये टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नहीं, शायद उस वक्त तक ये सोचें कि हम कोई और तरीका अपना सकें रिगिंग का, या किसी और तरह से इमरान खान का रास्ता रोक सकें, हमें कुछ वक्त मिल जाए, ये अलग बात है। वरना ये लहर रुकती नज़र नहीं आ रही इमरान खान साहब की। शायद अगस्त के आखिर तक ये जो इलेक्शंस को ले गए हैं, इस तरह तो तब तक शायद इमरान खान साहब को मौका मिल जाएगा और बेहतर कैंपेन करने का, और ज़्यादा मजबूत होने का। पंजाब से उनका यानी फोकस उस वक्त काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका होगा, जो भी हुकूमत साजी का अमल है वो हो चुका होगा, तो फिर वो आगे सिंध पर और ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये सिर्फ टाइम बाइंग टैक्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन बचना अब मुश्किल है, बचना मुश्किल है PDM का। अब सिंध में भी जनाब लगता है कि इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ और बल्ला चलने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।